Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. और friends, continue with our history series of हिमाचल प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम शुरू कर रहे हैं प्री हिस्ट्री में शुरू करेंगे हम जो अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन इन द हिमाचल प्रदेश टू द जनपद फॉर्मेशन ऑफ जनपदा, कि कब जैसे जैसे ह्यूमन का सेटलमेंट शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश से लेके जैसे ही जो रिपब्लिक्स फॉर्म हुए, जैसे जनपद जो बने हिमाचल प्रदेश में, और किस तरह जो है हिमाचल में जो है एक जो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, और किस तरह आज का जो हिमाचल है उसका जो फॉर्मेशन क्या था, कैसे जो है धीरे धीरे वो हिमाचल में लोग आए, कहाँ से आए, चाहे वो आर्यंस आए, ये जो एबोरिजिनल्स थे यहाँ के, उनको कैसे उन्होंने डिस्प्लेस किया, और कौन से एरिया में जो है आर्यंस हैं, कौन से एरिया में खसास हैं, और कौन से एरियाज़ में अभी भी जो एबोरिजिनल्स हैं हमारे वो अभी भी सेटल्ड हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, से पहले मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं कि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं है, जस्ट ए फिंगर टच विल मेक मी टू गो फॉर मोर हार्ड वर्क फॉर यू एंड फॉर माई सेल्फ। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आपसे यही रिक्वेस्ट है। एंड लेट अस कंटिन्यू विद आवर टॉपिक दैट इज़ प्री हिस्ट्री। और उससे पहले हमने जो पढ़ लिया था वो सोर्सेज वगैरह, जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन हिमाचल जो फुटिल्स है 2 मिलियन ईयर एगो, जो दो मिलियंस जो है 20 लाख वर्ष पहले स्टार्ट हुए थे। इसमें कौन कौन से रीजन से जहाँ पे ये जो साइंस मिले हुए हैं, जहाँ पे मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई हिमाचल में, वो है मेनली कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली इसलिए क्योंकि बाण गंगा वहाँ पे रिवर्स हैं, देखो बाण गंगा और ब्यास रिवर, ठीक है। उसके बाद जो है ये सिरसा सतलुज वैली जो नालागढ़ और बिलासपुर में, ठीक है, जो बिलासपुर में, और ये जो है मारकंडा वैली सिरमौर में। इन 3 जगहों पे जो है आपको ह्यूमन सेटलमेंट मिले हुए, जैसे आपको पता हो कि मसरूर फोर्ट हो गया, ठीक है, और कांगड़ा वैली में। और उसी तरह सिरसा में आपने देखा होगा कि सिरमौर में ये जो फॉसिल पार्क है वहाँ पे भी आपको कुछ स्टोन्स के जो टूल्स मिले हुए हैं, जो उनके जो अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट के, आपको पता है जैसे ही ये प्री हिस्टोरिक में या आदि मानव ने अपना रहना शुरू किया, तो उन्होंने पहले जो स्टोन से जो अपने इम्प्लीमेंट्स बनाए, स्टोन से अपने हथियार बनाए, स्टोन से ही अपना खाना पीने का सामान बनाया। और ये जो ये सब चीज़ों के लिए उनको जो स्टोन्स क्वार्टजाइट करके एक मटेरियल था उसको यूज़ करते थे। और ये जो ये सब चीज़ें जो है उनको एविडेंस में थी फॉर देयर सेटलमेंट, दैट वर कंड्यूसिव फॉर देयर सेटलमेंट। जैसे आपको रिवर में क्या पानी मिल जाएगा आराम से, ठीक है, और उसके बाद जो स्टोन्स जो आपको बर्तन के लिए चाहिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए, चाहे आपको टूल्स बनाने हैं, कुछ हथियार बनाने हैं, उसके लिए चाहिए, वो सब जो है आपको नदी के किनारे आराम से मिल जाता था या रिवर वैलीज़ में, ठीक है। तो ये इसीलिए वो वहाँ पे सेटल होना शुरू हुए, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, अपना स्टोन्स बना के जो उनको रिक्वायरमेंट थी, जैसे एनिमल को हंट करते थे वो लोग, तो एनिमल को हंट करना है तो उन्होंने वो तरीका भी उन्होंने वहाँ पे सीखा, सारा चीज़ें, ठीक है, कि कैसे उसको एनिमल्स को ड्राइव अवे करके दलदल में लेके जाना है, और कैसे उसको अगर उन्होंने जैसे हंट किया, शिकार किया उसका, तो शिकार को फिर किस तरह उसको काटना है, ये काटना है, पकाना है, ये सब जो है उन्होंने ये स्टोन के इंस्ट्रूमेंट से किया। और इसीलिए उन्होंने स्टोन्स को भी उसी तरह इम्प्लीमेंट किया। यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ इसी यहाँ पे देखो, ये सब जो है देखो स्टोन्स के इम्प्लीमेंट्स हैं, ये स्टोन्स की जो आपके देखो बर्तन है, ठीक है, ये इनके जो अलग अलग जो इम्प्लीमेंट्स देखो, तो ये सब शो करता है कि किस तरह वो सेटल हुए थे, ठीक है। विच इज टेस्टिफाइड, वो जो है टेस्टिफाई किया गया, जैसे ये बताया गया है कि अलग अलग जो है जो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट्स मिले उनके बारे में, ठीक है। और उसके बाद अभी आगे जो इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स आउटसाइड द इंडस वैली द इंडो-जाइजेंटिक प्लेन वाज इनहेबिटेड बाय प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड और मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल। जो पहले जो वहाँ पे जो लोग थे उनको बोलते थे प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड जो है वो थे, और उनको मुंडाज भी बोलते हैं। आज की आपने देखो, आज की इंडिया में जो मुंडाज हैं वो बहुत से, जैसे
बहुत से भागों में जो है एज ए ट्राइबल जो है रहते हैं ट्राइब्स में, ठीक है। और कोलेरियन कोलेरियन उनको बोलते थे, कोलेरियन स्पीकिंग, ठीक है, मुंडा स्पीकिंग कोलेरियन पीपल बोलते थे उनको, ठीक है। और वो थे पहले जो परमानेंट आदिवासी थे वहाँ के हिमाचल के, ठीक है। पीपल फ्रॉम इंडस वैली पुश देम फॉरवर्ड वेयर कोलेरियन पीपल मूव टू फॉरेस्ट एंड वैलीज वेयर दे कैन प्रिजर्व देयर वे ऑफ लाइफ, दस दे फ्लैड नॉर्थवार्ड टू हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ कि जैसा आपको पता होगा कि जो आर्यंस थे वो आर्यंस की जो 3 ब्रांचेस थी, ठीक है, 3 ब्रांचेस सब जो है अलग अलग इसमें गए। पहले जो उन्होंने जब वहाँ से आर्यंस ने वहाँ से जब वो आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में जैसे वो जो आपको अफगानिस्तान आज का और तुर्किस्तान उज्बेकिस्तान ये सब जो है सेंट्रल एशिया बोलते हैं यहाँ से इन्होंने आर्यंस जो थे मूव करना शुरू किया। तो एक उनका जो रेस गई, एक रेस गई स्पेन की तरफ, यूरोप की तरफ, ठीक है। दूसरी रेस जो थी वो इधर आई अपनी जो हिंदुकुश माउंटेन को क्रॉस करके कश्मीर से होते हुए नेपाल होते हुए इन्होंने पूरे जो पहाड़ी एरिया था इसको इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जो मुंडा थे मतलब कोलेरियन स्पीकिंग पीपल, उनको जो है वहाँ से उनको हटा दिया, ठीक है। और ये लोग जो शांति प्रिय लोग थे इन्होंने बेचारों ने अपने जो वे ऑफ लाइफ जो जिस तरह रहते थे इनको प्रिजर्व करने के लिए जो है थोड़ा सा नॉर्थवार्ड हिमाचल की जो वैलीज थी उसमें वो जो है शिफ्ट हो गए, ठीक है। इन द वेदास दे वर कॉल्ड दासास, ठीक है, और दस्यूस निषादा एटसा। ये जो मुंडास जो थे इनको जो वेदास में दास, दस्यु और निषाद करके बोलते थे। और पोस्ट वैदिक जो था वो वेद के बाद जो लिटरेचर हुआ उसमें उनको जो है देर कोल्ड किन्नौरास, नागास एंड यक्षास, ठीक है। किन्नौरा, नागा और यक्षा, जैसे आपको किन्नौर का आपको पता हो कि किन्नौर के रहने वाले किन्नौरा बोलते हैं, नागास और यक्षास, ठीक है। ये जो वेदों के बाद में उनको किन्नौरा, नागा, यक्षास बोला, और वेदों से पहले उनको क्या दस्युस, निषाद और दासास करके बोला गया, ठीक है। तो ये जो है उनके जो हमारे जो हिमाचल के जो परमानेंट जो पहले ये थी जो एबोरिजिनल्स थे जो परमानेंट सेटलर थे दे वर कोल्ड दासास, ठीक है, दासास या मुंडास, ठीक है। और उसके बाद हु इनहेबिटेड दिस रीजन बिफोर देयर कमिंग इज नॉट नोन। उससे पहले जो दासा और दस्यु जो और मैंने बताया निषाद से पहले, उससे पहले इस रीजन में कौन रहता था उसके अभी तक कोई निशान मिले नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स होगा उन्होंने उनकी कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है स्टोन इम्प्लीमेंट से, जो भी आपको पता लगता है कि कितनी एज का है। अगर हमें कहीं खुदाई करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि कार्बन डेटिंग से कि वो जो कोई भी आर्टिकल है वो कितना पुराना है, ठीक है। तो उसकी वजह से और उससे पहले के उनसे पहले मतलब कौन इधर हिमाचल में रहते थे उसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला हुआ है। प्रोबेबली कोलीज, हालीज, डूम्स, चनाल्स और वेस्टर्न हिमालय एंड इनको क्या अभी क्या बोलते हैं कि इनको मुंडाज आर अर्लीस्ट ओरिजिनल माइग्रेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनको क्या कहते हैं कोलीज, हालीज, डूम्स, चनाल्स और वेस्टर्न हिमालय में इनको कोलीज, हालीज, डूम्स और चनाल करके बोला जाता है। और चमांग एंड दमांग ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौरा आर रेमिनेंट ऑफ दिस रेसेस। जो इनके जो कौन रेमिनेंट्स कौन से हैं जो अभी जो प्रेजेंट रेसेस हैं जो मुंडास की, वो कौन कौन से हैं तो बोलते हैं कि कोलीज, हालीज, डूम्स, चनाल्स एंड वेस्टर्न हिमालय में, और चमांग एंड दमांग्स इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा देयर आर पावरफुल किंग्स वाज सांभरा हु हैज 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन हिल्स बिटवीन ब्यास एंड यमुना रिवर। और इनका जो राजा था वो जो सांबर करके था, और उसके जो 99 फोर्ट्स थे बोलते हैं ये आपको बिटवीन हिल्स बिटवीन ब्यास एंड यमुना रिवर। ब्यास आपको पता है कि ब्यास कहाँ से आपको ट्रेवल है, ब्यास मनाली आजकल की डेट में आप देखोगे कि ब्यास जो है मनाली से शुरू होता है, मनाली से अपना मंडी होके, मंडी से फिर कांगड़ा से होके फिर जो है इस रीजन में कांगड़ा से होके फिर एक इसकी रूट चल जाती है आपकी ये अपना गोविंद सागर इसमें लेक में, ठीक है। तो वो दूसरी जो है इसकी पंजाब की तरफ इस तरह जो पंजाब में मिलते हैं। तो ये एक तो ब्यास से लेके यमुना मैंने आपको बताया था जो सिरमौर एरिया, ठीक है। तो मंडी से लेके कुल्लू से लेके सिरमौर एरिया तक जो है ये जो है इसके सांबर के फोर्ट थे, ठीक है, जो इनका किंग था, ठीक है। और 3rd मिलियन BC वन ब्रांच नोन एज खसास हु एंटर्ड हिमाचल बाय कश्मीर। अब आपने देखा होगा जो खस उनकी जो आर्यंस थे उनकी एक ब्रांच उसको बोलते हैं खसास, ठीक है। खस जो थे वो जो हिमाचल में एंटर हुए कश्मीर के थ्रू एंड हु एंटर्ड हिमाचल बाय कश्मीर सब्जुगेटेड द एबोरिजिनल ऑफ HP, ठीक है। ये देखो ये आपको मैं बताता हूँ इधर थोड़ा सा मैप में देखो, यहाँ से वो लोग
सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस थिंग। ये यहाँ से देखो, ये कश्मीर से ये जो मध्य एशिया है समवेयर एयर, ठीक है। यहाँ से ये लोग चले और ये कश्मीर से होते हुए फिर हिमाचल का देखो, हिमाचल के कश्मीर से चले और ये हिमाचल का ये जो है एरिया, हिमाचल ये हिमाचल का एरिया है। यहाँ पे दिस एरिया इज हिमाचल, ये हिमाचल में यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे एंटर हो, यहाँ से वो नेपाल होते हुए, नेपाल से होते हुए आगे यहाँ पे वो सेटल हो गए। खस लोग जो थे, जिनको बोलते खसास बोलते थे, ठीक है। तो खसास वर द वाटर, और ये खस हु एंटर हिमाचल बाय कश्मीर सब्जुगेटेड एबोरिजिनल, उन्होंने दास दस्यु उन सबको जो है अपना, इनको अपने अंडर कर लिया, ठीक है। एंड द एबोरिजिनल खस कंसिडर टू बी क्षत्रिय, और ये क्षत्रिय बोला जाता था इनको, खसस को। एंड दे प्रीसीडेड वैदिक आर्यन, और वैदिक आर्यन से पहले आए थे वो, कमिंग टू इंडिया। दे एनग्लप्ड सिस हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू नेपाल एंड टर्न द कोलिनियल लैंड इनटू खसा लैंड। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है सिस हिमालय, देखो हिमालय है, दिस इज हिमालय, ये जो है आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये मिड हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक जिसको बोलते हैं आप, ये दिस इज नॉट एग्जैक्ट, बट मैं आपको ऐसे मोटा मोटा बता दूं, दिस इज ट्रांस हिमालय, ठीक है, जो तिब्बत की तरफ जाता है। दिस इज ये मिड, ये जो हिमालय है, जो हाई हिमालय से, और उसको बोलते हैं आउटर हिमालय, दिस इज ये आपका शिवालिक रीजन वगैरह है, ठीक है। यहाँ से जो है इन लोगों ने ये जो है सिस हिमालय, मतलब हिमालय के थोड़ा आ रही गए, पार नहीं गए, जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय की तरफ नहीं गए, बट दे रिमेन द वन साइड ऑफ हिमालय, जैसे सिस हिमालय, जिसे आर हिमालय बोलते हैं, जिसको हिमालय के एक तरफ रहे, और जिसे ट्रांस हिमालय तो हिमालय के पार नहीं गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कि इस पूरी लैंड को जो है, ये जो पूरी लैंड है, उनको जो है जो ये थी, इस लैंड को उन्होंने पूरा खस में अपना जो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा जो हिमालय लैंड थी उसको पूरा दे जो है उन्होंने पूरा दे एनग्लफ्ड सिस हिमालय फ्रॉम कश्मीर टू नेपाल एंड टर्न द कोलेरियन लैंड को जो इन्होंने खस लैंड में पूरा कन्वर्ट कर दिया। दे स्पोक ऑफ द लैंग्वेज क्लोज टू संस्कृत, वो जो संस्कृत के जैसे जो उन्होंने लैंग्वेज बोली, और उन क्या मलेच्छा बोलते थे उनको, क्योंकि देवर बारबेरियन, जो है वार लाइक थे वो, ठीक है, वो जो है थोड़ा बारबेरियन थे, बिकॉज देयर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो क्या करते थे, जैसे जो सांस्कृतिक जो पीपल थे उनकी तरह उनकी थोड़ी उनकी लैंग्वेज थी, बट दे डोंट यूज टू ईट और ड्रिंक लाइक दे सांस्कृतिक पीपल। वो जो अपना साइड नॉन वेज वगैरह जो जैसे बोलते हैं ये सब खाते थे, जो वेजिटेरियन जो सांस्कृतिक लोग थे वो वेजिटेरियन खाते, ठीक है। तो उनको मलेच्छा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो वे थे पूरे, दे हैव अडोप्टेड लाइक दी, जो वहाँ के जो लोकल जो वहाँ पे ट्राइब्स थी, ठीक है। खसस वर वार ट्राइब एंड दे असिमिलेटेड दी एबोरिजिनल इन देयर लाइफस्टाइल। उन्होंने जो है पूरे एबोरिजिनल्स को अपने जो लाइफस्टाइल में पूरा उन्होंने एबोरिजिनल की तरह उन्होंने पूरा मिक्सअप हो गए, एंड फैमिली और विलेज में अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया। और ईच यूनिट इलेक्टेड एन इंडिविजुअल हु कॉल्ड मवी और मवाना, और हर एक विलेज में उन्होंने अपना एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट कर दिया, इसको मवी या मवाना बोलते थे, और वो जो है स्ट्रॉन्ग मैन होता था, जैसे आजकल के प्रधान, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना एक मवाना जो है इलेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड ही यूज टू बी ए ग्रेट वॉरियर, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मवाना डेवलप्ड इनटू ट्राइबल रिपब्लिक्स विच वर कॉल्ड जनपदा इन संस्कृत लिटरेचर। और धीरे धीरे जो मवाना जो है वो जो है ट्राइब जो जनपद में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं ट्राइबल रिपब्लिक। और आपने जनपदा का उल्लेख जो है बहुत बार हिस्ट्री में या कहीं पे भी आपने महाभारत में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ट्राइबल रिपब्लिक जो थे, ठीक है, कोसाम्बी ये सब जो आते थे ना, कोसाम्बी हो गया, ठीक है, जनपद कोसाम्बी जनपद से लेके आपने हिमालय, पूरे हिमालय में ये सब जो है जनपद फैले हुए थे। नेपाल का अलग था, ठीक है, लुम्बिनी, ये सब जो है अलग अलग जनपद थे, ठीक है। तो ये सब जो रिपब्लिक थे, जैसे त्रिगर्ता, उडम्बरा, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, महाभारत के हैं, ठीक है। ये तुकुलुता और ये जो है सरगुणा जो स्टेट, ठीक है, जो सिरमौर जिसको बोलते हैं सरगुणा, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये दे हैव
मतलब एसिमिलेट, उन्होंने क्या किया, वो वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे जो एबोरिजिनल से, दास और दस्यूज, उनके साथ एकदम वो मिक्सअप हो गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक गांव में संगठित करना शुरू किया और गांव में ही उन्होंने, उसको मवाना बोलते हैं, और वहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग मैन को उन्होंने अपना इलेक्टेड स्ट्रॉन्ग मैन जो उन्होंने इलेक्टिव प्रोसेस स्टार्ट की, उसको बोलते हैं मवाना, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मैन होता था, ठीक है। और जो मवाना बाद में जो मवाना थे वो जो डेवलप हो गए किसमें, रिपब्लिक्स में, जिसको जनपद बोलते थे। द थर्ड ब्रांच ऑफ आर्यन, अभी जो तीसरी ब्रांच थी एक आर्यन की, जो वहाँ से चली सेंट्रल एशिया से, उनके जो कुछ जो है वो जाके ईरान में चले गए, एक बैंड जो था उनका ईरान में चला गया और उसमें इन्होंने इंडो ईरानियन जो कल्चर थी वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा जो कुछ बैंड था वो ही स्टार्टेड, उसने फिर वही हिंदू कुश क्रॉस करके और उसमें पंजाब क्रॉस करके, और 2000 BC की बात है, और दे ओवरऑन वहाँ पे जो पंजाब देखो ये पंजाब एरिया से उन्होंने क्या किया, जो पहले जो बैंड था ही हैज़ कम थ्रू कश्मीर, ठीक है, दूसरा जो बैंड था इट हैज़ कम थ्रू, ये कहाँ से हुआ, ये आया सेंट्रल एशिया से लेके पंजाब वाले एरिया में, ठीक है, पंजाब वाले एरिया में धीरे धीरे और इन्होंने ये करके, ये जो आपको नाहन आपको देखा होगा आपने, जो अंबाला, सिरमौर, ये सब जो प्लेन एरिया थे वहाँ पे ये लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू किए। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे दस्यूज थे और जिनका किंग जो सांबर था, ठीक है, जो पहले वाले जो आर्यन थे जो मैंने बताया आपको, जो मवानास थे, दे यूज टू स्टे इन द हिल एरिया, ठीक है, और ये जो थे, ये जो नए वाले आए थे ये इधर से आए हुए थे, ठीक है, और इधर इन बिटवीन जो है ये थे अपने ट्राइब्स थे जो दस्यूज थे, और दस्यूज थे उनको जो ट्राइब्स थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर उनके साथ इनका मुकाबला हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जो they were the more civilized people of the valley who lived in the fortified cities and settled there. They crossed Punjab, moved Himalaya, from there they turned सरस्वती यमुना जो मैंने बताया सिरमौर, और धीरे धीरे आगे गंगा की तरफ वो बढ़ गए। दे फेस द ऑपोजिशन ऑफ दस्यूज जो मैंने बताया आपको, दस्यूज जो थे जो यहाँ पे लोअर पार्ट और मिड पार्ट में दस्यूज रहते थे, ठीक है, तो दस्यूज दे फेस द अपोजिशन दस्यू हुज किंग बाय सांबरा, यहाँ पे जो सांबर था उनका जो दस्युओं का राजा था वो सांबर था, ठीक है, और दस्यू हु हैज 40 years वार विद आर्यंस, उनके जो ये जो आर्यन थे नीचे जो प्लेन्स में आ रहे थे उनके साथ जो इनका लड़ाई हुई दस्यू के साथ, तो उनका क्या 40 years तक वो बाहर चला, और उसमें जो है इनकी दस्यू जो सांबर की हार हुई, और दस्यू ट्राइब रिट्रीटेड टू हिल अंडर दी सुपरमेसीज ऑफ खसा, तो ये जो दस्यूज थे ये जो है फिर इसकी तरफ हिल्स की तरफ जो है पीछे हट गए, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी खसा थे, खस जो है ऑलरेडी पहले से थे, तो इनकी जो सुपरमेसी में जो ओवरलोड रहे ये थे खसा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ गए आपके आर्यन प्लेन्स में, ठीक है, ये पुराने आर्यन थे जो अपने असिमिलेट हो गए थे, खसा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है न्यू आर्यन जिसको बोलते हैं वैदिक आर्यन, ठीक है, ये वहाँ पे सेटल हो गए। और दस यू ट्राई रिट्रीटेड टू हिल अंडर द सुपरमेसीज ऑफ खसा, आर्यन सेल्डम try to penetrate the hills, they leave the plains of सप्त सिंधुआ, ये जो आर्यन से इन्होंने जो है हिल्स की तरफ जो है, जो आर्यन से जो यहाँ पे प्लेन में आए थे इन्होंने हिल्स की तरफ जाना, हिल की तरफ जो है नहीं जाना, इन्होंने हिल की तरफ ये लोग गए नहीं, ठीक है, और ये जो अपने जो सप्त सिंधुआ जिसको बोलते हैं, सिंधु रिवर के साथ जो 7 नदियाँ जिसको बोलते हैं, उसके जो प्लेन थे उसी में वो रहना, नॉर्थन लिमिट देयर एक्सटेंशन टचिंग द शिवालिक हिल, जो शिवालिक हिल था जो मैंने बताया आपको, शिवालिक हिल जो आउटर मोस्ट ऑफ द हिमालयाज है, उस उनकी जो है वो जो उनकी नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री थी, ठीक है। उसके बाद वेदास पीक, उसके बाद जो है वेदास जो बोलते हैं वो जो बोलते हैं हिमालय में जो कुछ चोटियां हैं वेदा में क्या है कि वेदास में हिमालय ओनली हिमालय की चोटियों का वर्णन है, ठीक है, वेदास में क्या है ओनली हिमालय की चोटियों का वर्णन है, हिमालय की चोटी, ट्रांस हिमालय, इनर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है, तो ये इन सब के बारे में इन जो जितनी भी चोटियां वहाँ का वर्णन है, लेकिन जो विंध्यास है, विंध्यास आपने देखा है समवेयर एयर, ठीक है, विंध्यास क्या करते हैं, विंध्यास सतपुड़ा, ठीक है, ये जो विंध्यास सतपुड़ा रेंज जो है ये सब जो है मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, विंध्यास समवेयर एयर, ठीक है, वो सतपुड़ा, तो ये जो है विंध्यास और सतपुड़ा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, ओनली जो है ये बताते हैं, ओनली
हिमाचल के जो हिमालयस के बारे में, और उसके बाद जो छोटे छोटे उसके थोड़ी नीचे जो लोअर हिमालयस के बारे में, जिसमें जो वैलीज थी, जिसमें क्या हुआ, जो सेजिस थे, जो पुराने संत थे, वो जो नीचे आए पीसफुल, जो आपको अपने तपस्या करने के लिए, लाइक यू नो जैसे रेणुका लेक में जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ कुंड में जो मणिकर्ण में है वहाँ पे वशिष्ठ ऋषि, नीरमंड में परशुराम जी, और ब्यास के बिलासपुर में ब्यास ऋषि। ठीक है, इसके बारे में ये थोड़ा बताते हैं। द स्पीकर ऑफ कोलेरियन एंड इंडो आर्यन मेड अप पीपल ऑफ हिमाचल। तो कोलेरियन और जो इंडो आर्यन जो मैंने आपको बताया है, ये जो है हिमाचल के लोग बनाते हैं। ठीक है, बाई द फर्स्ट मिलेनियम बीसी मंगोलोइड। और उसके बाद क्या, फर्स्ट मिलेनियम जो कोई 10 लाख वर्ष पहले जो बोलते हैं कि तिब्बतियन से भी मंगोलोइड रेस, जिसको किरात बोलते थे, वो भी हिमाचल में आए, लेकिन उन्होंने कुछ पार्ट में ही हिमाचल का इन्फ्लुएंस किया, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर नहीं पाए, बिकॉज वो जो आर्यन से जो पहले से ही वहाँ पे सेटल थे, दे वर वेरी एडवांस एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड, और उनसे जो वे और मेथड थे उनके रहन सहन का, वो इनसे बहुत ज़्यादा था। तो तिब्बतियन दे कुड नॉट गिव मच टू द किरात कुड नॉट गिव मच टू द आर्यंस। बट ये तो किरात आपने देखा हो, जो कीरग्राम जो मैंने बोला था कि बैजनाथ में, पहले मैंने आपको हिस्ट्री में बताया हुआ है कि बैजनाथ में जो कीरग्राम था, जो किरात राजा था, उसने बताया 9th सेंचुरी में, जो 13th सेंचुरी में टेंपल बनाया था। तो ये सब जो है वहाँ पे अभी थोड़े थोड़े भाई किरात वहाँ पे भी सेटल्स हो गए थे। दे वर द तिब्बतियन। ठीक है, एंड दिस ट्राइब वाज इन लो कंडीशन एज कम्पेयर टू आर्यन, नथिंग टू गिव इन द आर्यन एज द प्री आर्यन ओरिजिन। ठीक है, उनको कुछ आर्यन के लिए देने के लिए कुछ नहीं था, सो दे कुड नॉट मेक मच इन्फ्लुएंस इन द हिस्ट्री ऑफ द हिमाचल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये जो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि किस तरह जो है हिमाचल में ह्यूमन का सेटलमेंट शुरू हुआ। ठीक है, ह्यूमन का सेटलमेंट शुरू होने के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने अपना जो इम्प्लीमेंट से स्टोन इम्प्लीमेंट, वैलीज के किनारे जो है वो सेटल होना शुरू हुए। जितनी वैलीज थी, चाहे मारकंडा वैली थी, आपकी कांगड़ा वैली थी, चाहे आपकी ब्यास वैली जो बिलासपुर में है। ठीक है, वहाँ पे सेटल हुए। सेटल होने का रीज़न उनका ये था कि वहाँ पे जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स वगैरह, जो उनको जो टूल्स चाहिए थे, वो जो स्टोन्स जो थे वो इजीली अवेलेबल थे, और उससे जो है उन्होंने स्टोन टूल्स वगैरह बना के अपना जो जानवरों को मारना और रहना शुरू किया वहाँ पे। तो उसके बाद जो है वहाँ पे वो आर्यन आना शुरू हुआ। आर्यंस ने क्या किया, जो कोलेरियन से मुंडा से दास दस्यु थे, उनको जो है सब्जुगेट किया, और जो वो बारबेरियन थे, उनके जो आर्यंस थे, प्री आर्यन थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी संस्कृत से मिलती जुलती थी, लेकिन उनका जो रहन सहन का जो तरीका था वो जो है बहुत ही अलग था, वो नॉन संस्कृति था। वो जो है जो उनका खाना पीना था, रहना सहन था, उसके लिए उनको मलेच्छा बोला गया, और वो जो है खस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे अपने कोलेरियन लैंड को खस लैंड में बदल दिया। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच ऑफ जो आर्यन वहाँ से शिफ्ट हुई, जो कुछ इंडो आर्यन गया, उनका एक बैंड जो है थ्रू पंजाब और ये सरस्वती जो अपना सिरमौर होते हुए जो प्लेन्स एरिया थे और गंगा के प्लेन्स होते हुए वहाँ पे सेटल हुए, और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे जो दस्यु का राजा था सांभर, उससे उनकी लड़ाई हुई 40 वर्षों तक, और 40 वर्षों तक लड़ाई होने के बाद उन्होंने वहाँ के राजा सांभर को हराया, और ये जो दस्यु से दे रिट्रीटेड टुवर्ड दी हिल एरिया अंडर दी खस सुपरमेसी। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पे रहना शुरू हुए। तो इसी तरह जो है हिमाचल में जो है ये लोग, जो हिमाचली जो है, ये इनका रेस बनी, ये जो कोलेरियन प्लस जो कोलेरियन, प्री कोलेरियन, खस एंड जो आर्यन, ये तीनों ने बन के हिमाचली बनाया। उसके बाद एक और जो तिब्बतियन का मैंने बताया था, जो तिब्बतियन जो थे वो किरात जो वहाँ पे आने शुरू हुए, बट दे हैव नथिंग टू डू मच टू गिव टू द जो कल्चर ऑफ दिस आर्यन, बिकॉज आर्यन वर वेरी एडवांस इन देयर वे एंड लाइफ। सो उनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट दे स्टेड देयर फॉर सम टाइम। उनका कुछ ज़्यादा संस्कृति में हिमाचल की कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक इसको आप पढ़ोगे तो आपको हिमाचल की प्री हिस्ट्री के बारे में एक आइडिया चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, और जो इजी सी जो लैंग्वेज है उसमें मैं आपको समझा सकूं, और जो एग्ज़ाम की आपकी और मेरे एक अच्छी तैयारी हो जाए, एंड वी कैन क्रैक द एग्ज़ाम विद हाईएस्ट मार्क्स। थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे जो अगर आपको लगता है कुछ वीडियोस बनाने हैं जिसके बारे में, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियो, और आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि कैसा रहा वीडियो, कैसा था। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और इसको शेयर करें ग्रुप में, ताकि सो दैट इट कैन रीच मोर एंड मोर पीपल, और उसको पढ़ सकें। थैंक यू।